अरे ये क्या, जिस घर की नीलामी होने वाली थी और जहां माँ अपने बेटे की चिता के लिए लकड़ियां तक नहीं जुटा पा रही थी, वहां सरकारी वर्दी में वो सांवला डाकिया कौन आया? और उस लिफाफे में ऐसा क्या रहस्य था जिसे देखते ही गांव के सबसे बड़े जमींदार के हाथ कांपने लगे? राजस्थान के मारवाड़ अंचल के एक छोटे से गांव में मंदाकिनी नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। मंदाकिनी का पूरा जीवन संघर्षों की एक अंतहीन किताब था। जवानी में पति का साथ छूट गया और बुढ़ापे में गरीबी ने उसे चारपाई से लगा दिया। उसका एकमात्र सहारा उसका इकलौता बेटा माधव था। माधव शहर के एक बड़े कारखाने में मजदूरी करता था ताकि अपनी मां का इलाज करा सके और उनके घर की गिरवी रखी जमीन छुड़ा सके। मंदाकिनी गांव की उस छोटी सी झोपड़ी में रहती थी जहां दीवारों के नाम पर मिट्टी की ढहती हुई परतें थीं, लेकिन उस झोपड़ी के एक कोने में खाटू वाले श्याम बाबा का एक विग्रह था जिसे मंदाकिनी अपनी आत्मा से ज्यादा चाहती थी। गांव का जमींदार, जो अत्यंत क्रूर और लालची था, मंदाकिनी की उस छोटी सी जमीन और झोपड़ी पर कब्जा करना चाहता था। उसने माधव को डरा धमकाकर और ब्याज के जाल में फंसाकर कई कागजों पर दस्तखत करवा लिए थे। वो बस उस दिन का इंतजार कर रहा था जब माधव पैसे न चुका पाए और वो मंदाकिनी को घर से बाहर निकाल दे। एक दिन गांव में खबर आई कि शहर के कारखाने में एक भयानक विस्फोट हुआ है जिसमें कई मजदूरों की जान चली गई। मंदाकिनी का दिल बैठ गया। 2 दिन बाद खबर की पुष्टि हो गई, माधव अब इस दुनिया में नहीं रहा। गांव में सन्नाटा पसर गया। मंदाकिनी पर जैसे दुखों का आसमान टूट पड़ा। वो अभागन मां अपने इकलौते बेटे की अर्थी तक नहीं देख पाई। लेकिन दुष्ट जमींदार को मंदाकिनी के दुख से कोई सरोकार नहीं था। उसे तो बस अपनी किश्तें चाहिए थीं। बेटे की 13वीं के दिन ही जमींदार अपने लठैतों के साथ मंदाकिनी की झोपड़ी पर पहुंच गया। उसने चिल्लाकर कहा, मंदाकिनी, तेरा बेटा तो गया, अब मेरा कर्जा कौन चुकाएगा? आज शाम तक अगर पैसे नहीं मिले तो अपनी पोटली बांध ले, क्योंकि कल से ये घर मेरा होगा। गांव के लोग तमाशबीन बने खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि जमींदार के सामने मुंह खोले। मंदाकिनी घिसटती हुई अपनी झोपड़ी के भीतर गई। उसने बाबा श्याम की उस पुरानी तस्वीर को अपनी छाती से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, मानो खून बह रहा था। उसने सिसकते हुए कहा, बाबा, लोग कहते हैं तू हारे का सहारा है। आज एक माँ पूरी तरह हार गई है। बेटा छीन लिया, पति छीन लिया, अब क्या मेरी इज्जत और मेरी छत भी छीनेगा? क्या तू वाकई सुनता है या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? अगर तू सच में है तो आज मेरी लाज बचा ले, वरना कल दुनिया कहेगी कि शाम का भक्त दर दर की ठोकरें खाकर मर गया। वो रोते रोते वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उधर खाटू धाम में कहते हैं कि उस समय बाबा श्याम के श्रृंगार में लगा मोरपंख अपने आप जमीन पर गिर गया, जो इस बात का संकेत था कि प्रभु अपने भक्त की पुकार सुनकर प्रस्थान कर चुके हैं। अभी सूरज ढलने ही वाला था कि गांव की धूल भरी पगडंडी पर एक पुरानी साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई दी, टिन 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 टिन। गांव वाले हैरान थे कि इस वक्त कौन डाकी आया है। सबने देखा कि एक सांवला सा युवक, जिसने खाकी रंग की सरकारी वर्दी पहनी थी और कंधे पर एक बड़ा सा लेदर का झोला लटका रखा था, बड़े इत्मीनान से साइकिल चलाता हुआ मंदाकिनी की झोपड़ी की ओर बढ़ रहा था। उस डाकिये के चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक मुस्कान थी जिसे देखकर गांव वालों का गुस्सा और डर शांत होने लगा। उसके माथे पर एक छोटा सा केसरिया तिलक था जो शाम की ढलती रोशनी में चमक रहा था। डाकिये ने जमींदार के पास जाकर साइकिल रोकी और बड़े शांत स्वर में पूछा, मंदाकिनी माई का घर यही है क्या? जमींदार ने चिढ़कर कहा, हाँ यही है, पर तू कौन है और इस बुढ़िया की चिट्ठी कौन भेजेगा? इसका तो कोई बचा ही नहीं। डाकिये ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साहब, जिनका कोई नहीं होता उनके लिए ऊपर वाला बैठा है। मैं शहर के मुख्य डाकघर से आया हूँ। इनके नाम एक बहुत जरूरी रजिस्ट्री आई है। डाकिया झोपड़ी के अंदर गया जहां मंदाकिनी बेसुध पड़ी थी। उसने धीरे से पुकारा, माई उठो, तुम्हारे बेटे का संदेश आया है। मंदाकिनी ने जैसे ही बेटा शब्द सुना, उसने अपनी आंखें खोल दी। सामने उस सांवले डाकिये को देखकर उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। डाकिये ने एक बड़ा सा पीला लिफाफा मंदाकिनी के हाथों में थमा दिया। जमींदार भी पीछे पीछे अंदर आ गया। उसने झपटकर लिफाफा देखना चाहा। डाकिये ने उसे रोकते हुए कहा, साहब, सरकारी कागज है, पहले माई को देखने दीजिए। जैसे ही मंदाकिनी ने लिफाफा खोला, उसमें से ढेर सारे गुलाबी रंग के नोट और एक सरकारी मुहर लगा हुआ कागज निकला। डाकिये ने जोर से पढ़ना शुरू किया। ये माधव की जीवन बीमा यानी इंश्योरेंस और कारखाने के मालिक की ओर से भेजा गया मुआवजा है।
साथ ही माधव ने शहर के एक बड़े सांवरिया सेठ के पास जो अपनी मेहनत की कमाई जमा की थी वो भी ब्याज समेत इसमें है। कागज पर साफ लिखा था कि मंदाकिनी की जमीन का सारा कर्जा कारखाने के ट्रस्ट द्वारा चुका दिया गया है और अब वो जमीन और घर पूरी तरह से मंदाकिनी के हैं। जमींदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कागज को गौर से देखा। उस पर जो मोहर लगी थी वो कोई साधारण मोहर नहीं थी। उस पर एक 3 बाण और मोर पंख का चिन्ह बना हुआ था। जमींदार का शरीर कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शहर के किसी दफ्तर से ऐसी मोहर कैसे लग सकती है। मंदाकिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने डाकिये का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा, तू मेरे लिए साक्षात भगवान बनकर आया है। ले, इसमें से कुछ पैसे तू भी रख ले। डाकिये ने हंसते हुए कहा, माई, मैं तो सिर्फ एक डाकिया हूँ। मेरा काम तो सिर्फ खबर पहुँचाना है। असली मालिक तो वो है जिसने मुझे भेजा है। और हाँ, उन्होंने कहा है कि अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि सांवरिया सेठ ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। डाकिया बाहर निकला और अपनी साइकिल पर सवार होकर चलने लगा। मंदाकिनी उसे धन्यवाद देने के लिए पीछे पीछे दौड़ी, लेकिन जैसे ही वो झोपड़ी के बाहर आई, उसने देखा कि पूरा रास्ता खाली था। न साइकिल की घंटी सुनाई दे रही थी, न धूल उड़ रही थी। गांव वाले भी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने उस डाकिये को गांव की सीमा से बाहर जाते नहीं देखा। वो पल भर में हवा में विलीन हो गया। तभी मंदाकिनी की नजर उस जगह पड़ी जहां उस डाकिये ने अपनी साइकिल खड़ी की थी। वहां मिट्टी पर नीले घोड़े के टापों के निशान बने हुए थे और सबसे बड़ी बात, उस पीले लिफाफे के अंदर नोटों के साथ एक ताजा मोरपंख रखा था, जिसकी खुशबू पूरी झोपड़ी में फैल गई थी। गांव का जमींदार, जो अब तक अहंकार में डूबा था, वो समझ गया कि ये कोई साधारण डाकिया नहीं था। वो थर-थर कांपता हुआ मंदाकिनी के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। मंदाकिनी समझ गई थी कि उसका बेटा माधव तो चला गया, लेकिन उसका बड़ा बेटा श्याम उसकी लाज बचाने के लिए खुद खाकी वर्दी पहन कर आया था। कहते हैं कि उस दिन के बाद मंदाकिनी की झोपड़ी कभी खाली नहीं रही। वो मुआवजा और वो पैसे कभी खत्म ही नहीं हुए। मंदाकिनी ने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया और गरीबों की सेवा शुरू कर दी। आज भी उस गांव में लोग उस सांवले डाकिये की कहानी सुनाते हैं। ये गाथा हमें सिखाती है कि भगवान के पास हमारे हर दुख का हिसाब है। वे वकील बनकर न्याय दिला सकते हैं, हलवाई बनकर भूख मिटा सकते हैं और डाकिया बनकर उम्मीद की चिट्ठी दे सकते हैं। जिसके पास दुनिया का कोई सहारा नहीं होता, उसके साथ खाटू वाला खड़ा होता है। बस पुकार में वो तड़प होनी चाहिए कि पत्थर की मूरत को भी अपनी जगह छोड़नी पड़े। बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो सांवरे सेठ की जय।